धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें। वहीं अखिलेश कुमार पर एसबीएसपी का पलटवार। अखिलेश ने करोड़ों रुपए में बेची टिकट। अखिलेश और उनके नवरत्नों ने टिकट बेची। तो जिस तरीके से अखिलेश ने वार किया, इस पर एसबीएसपी का पलटवार। आरोप एसबीएसपी का कि अखिलेश ने करोड़ों रुपए में टिकट बेचे, उनके नवरत्नों ने टिकट बेचे। एक एक टिकट करोड़ों में बेचे गए। तो अखिलेश और उनके नवरत्नों ने टिकट बेचे, एक एक टिकट करोड़ों में बेची। इससे पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव ने निशाना साधा एसबीएसपी पर, और हमारे साथ सहयोगी अनिल यादव जुड़ रहे हैं। हालांकि अनिल यादव के साथ अरुण राजभर भी मौजूद है। अनिल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। हालांकि ये टिकट बेचने की भी बात कही गई, लेकिन अब एसबीएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने करोड़ों में टिकट बेचे, और खासकर उनके नवरत्नों ने। यानी कि ये कहे कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर गठबंधन के टूटने के बाद कुछ ज्यादा ही कहा जाए हमलावर रुख समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी के बीच। देखिए, एक ये पुरानी सत्य बात है, कहावत नहीं सत्य है कि जब पुराने दोस्त जब दुश्मन बनते हैं कि उनकी दुश्मनी भी बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। तो वही बात सच हो रही है। सुहेलदेव पार्टी और समाजवादी पार्टी दोस्त थे, एक हफ्ता पहले गठबंधन के सहयोगी थे, और अब बिल्कुल एक दूसरे के कपड़े उतारने पर आमादा है। अरुण राजभर हमारे साथ हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि कितने में टिकट बेचा है। ये हम नहीं कह रहे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो 18 सीटें आपको मिली थी वो सब आप लोगों ने बेच ली। ये अखिलेश यादव का आरोप है। और लगाया क्या है, आपका ये जो क्षेत्र है बनारस, उसी वहीं पर लगाया है। देखिए, जहां बिक्री होती है, जहां बेचा जाता है, और वही व्यक्ति अपनी आदत दूसरे को ऊपर लगाता है। इनके नवरत्न पूरे चुनाव भर में जितना टिकट के नाम पर सौदा किए, और वही सौदा करने का नतीजा पहले चरण से लेकर 5वें चरण का नतीजा उठाकर देख लीजिए। हारने वाला कैंडिडेट को टिकट दे दिया पैसे के नाम पर, और जीतने वाले को किनारे। किसने लिया? नवरत्नों ने लिया। नवरत्नों ने लिया। नवरत्नों ने अगर यह किया नहीं होता, टिकट के नाम पर पैसा लेने का काम नहीं किया होता, नवरत्नों ने अपने पास रख लिया कि उसको कहीं आगे भेजा। छापा तो शायद उन्हीं लोगों के पास पड़ी थी। चुनाव के दौरान हमने देखा था कि जब ये घालमेल शुरू हुआ था तभी छापा भी पड़ा था। और आरोप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर लगा रहे हैं। इन्होंने कुशीनगर में खड्डा सीट पर दिया। अशोक चौहान आए हमारे यहाँ, दूध लिया पूरी तरीके से, तो हमारे यहाँ भेज दिया कि जाओ अब तुम वहां। ये आए थे महाराजगंज सदर पर। वो तो खुल के, अभी अगर आपको जानकारी थी टिकट बिक रहे हैं तो उस वक्त आप लोग क्यों खामोश थे? और ये तो खुलेआम अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने टिकट बेच लिया। तो आप खुल के क्यों नहीं कह रहे कि अखिलेश, आप कह रहे नवरत्नों ने पैसा लिया, तो क्या सिर्फ पैसा वो नवरत्नों की जेब में ही गया? अब हो सकता है नेतृत्व के पास समझ में उनके पास गया होगा कि नहीं गया होगा, वो तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन 12 लोग जो हमारे नवरत्न में कौन है? आप लोगों के बिचौलिया तो उदयवीर सिंह थे। तो ये नवरत्न में ये सिर्फ आप उदयवीर पर आरोप लगा रहे हैं कि या 2-4 लोग और भी हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं उनकी दुकान क्यों बंद करूं? वो भी दुकान चला रहे हैं अपना चला में। आपके बिचौलिया तो उदयवीर थे, आपके बीच में और अखिलेश यादव के बीच में पुल का काम उदयवीर ही करते थे। देखिए, मैं ये चीज नहीं कह सकता कि वो हमारे बीच में क्या कर रहे थे। हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बात, हमारी बात वहां तक पहुंचा रहे थे। लेकिन उनके यहाँ जो तय हो रहे थे वो नवरत्न मिल के तय कर रहे थे, और ये नेतृत्व के इशारे पर हो रहा था। पूरे चुनाव में अगर ये टिकट बिक्री नहीं हुई होती तो आज माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों के साथ जिस तरह से कश्यप को हमने टिकट देने की बात किया, तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना पैसा कमाया, उस पैसे की जांच ना हो जाए, ईडी छापा ना मार दे, इसलिए अब आप लोगों के अंदर बीजेपी की आत्मा आ गई है, और वो जो आत्मा कह रही है वही आप लोग कर रहे हैं, और आप लोगों को अब झाड़ फूंक की आवश्यकता है। ये उनके आरोप है। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की लोकप्रियता का जो आत्मा उनके यहाँ बस गई है, वो उनकी घबराहट बस गई है कि अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हमें कौन साथी मिलेगा जो हमें जिंदा करके रखेगा। आज जो आरोप लग रहे थे उनके ऊपर कि उनके कोर वोटर इनका साथ छोड़ के भाजपा के साथ जा रहे हैं, अब वो कहां जा रहे हैं? पूर्वांचल में गए तो किसी प्रजापति के यहाँ गए, किसी कश्यप के यहाँ गए, किसी पाल के यहाँ गए, किसी चौहान के यहाँ गए, किसी राजभर के यहाँ नहीं गए। कहाँ गए? अपने चुनाव के वक्त तो आप लोग गाना गाते थे कि तू मेरा जानू, तू मेरा दिलवर, और अब हालत ये हो गई कि एक दूसरे के कपड़े अगर आप लोग पाए तो बीच बाजार फाड़ दें। ये क्या, ऐसा क्यों हो गया? नहीं, देखिए, यहाँ सवाल इस बात का कि हम गए थे इनके यहाँ समाज के अंतिम कतार के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए। जैसा हमको लगता था कि ये अति पिछड़े समाज के भला चाहते हैं, ये सबकी भागीदारी देना चाहते हैं। जब वहाँ भागीदारी की बात करने लगे तो कश्यप के पास पैसा नहीं था,
प्रजापति के पास पैसा नहीं था, चौहान के पास पैसा नहीं था, राजभर के पास टिकट पैसा। किसको दिया गया? गठबंधन में टिकट किसको मिला है? आप लोगों ने तो एक से एक धन कुबेर को दिया, अब्बास अंसारी को दिया, बाहुबली के बेटे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने भी तो टिकट दिए है ना। अब आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी ने भी धन पशुओं को, धन कुबेरों को टिकट दिया। अब उन्हीं से पूछ लीजिए कि महाराजगंज वाले के कितना धन कुबेर था वो। जितना इन्होंने, मैं बता रहा हूँ जिलेवार, खड्डा सीट, रसड़ा सीट, महाराजगंज सदर सीट और रामकोला सीट, मिश्रिक सीट, ये इन्हीं के कैंडिडेट थे। बेच दी गई, इन्होंने बेचा, ये पार्टी ने बेचा। उन्होंने बेचा, तभी तो हमारे यहाँ भेजा था। जैसे भैंस थी, जब तक दूध दे रही थी तब तक उसको अपने पास रखे थे, जब दूध देना बंद कर दी तो जाइए ओम प्रकाश राजभर जी, आप इसको लेके चलिए। आपको 18 सीट मिली थी, तो आपने उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट क्यों उतारे? आपने उनके शर्त क्यों मान ली? आप लोग अपने फैसले पर क्यों नहीं अड़े रहे कि एक इंडिविजुअल स्वतंत्र पार्टी हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे? आपने उनके कैंडिडेट क्यों उतार दिए? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि हमें एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं देगी तो हम उनको सीएम बनाने के लिए काम करेंगे, और मैंने काम किया। गाजीपुर यही फंस गया कि सीएम नहीं बन पाए, सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाई, इसलिए अब ये हालत हो गई दोनों दलों की। सत्ता की लड़ाई, इसी की सत्ता नहीं मिल पाई। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सत्ता की लड़ाई नहीं थी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। समाज में सभी वर्गों को सामने लाने की बात हो रही थी। जो अति पिछड़े वर्गों की एक उम्मीद थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर हमें हिस्सेदारी दिलाएंगे। हम तो पाल को टिकट दिलाना चाहते थे, क्यों नहीं दिए टिकट हो? हम प्रजापति को टिकट देना चाहते, क्यों नहीं दिए? हमारे कहने पर जो चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद थे, हमने टिकट की बात। अब्बास अंसारी कहाँ के दबे कुचले थे, उनको टिकट क्यों दिया गया? उनकी जगह लड़ा देते किसी बिंद, किसी नुनिया चौहान को, किसी राजभर को, किसी जाटव को। अब्बास अंसारी, बाहुबली, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, उनको टिकट क्यों दिया? वो एक सवाल एक टिकट नहीं, उनसे पूछिए कि वहाँ प्रचार करने क्यों गए थे, उसको टिकट क्यों देने की बात कर रहे थे? पहले तो तय उन्होंने किया था कि हम तय किए थे, हमारे यहाँ टिकट थोड़ी मांगने आए थे। वो उनके यहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि जाइए इनके यहाँ से लड़िए। अब्बास अंसारी भी उनके ही कैंडिडेट थे। बिल्कुल थे, वो गए थे वहाँ लड़ने के लिए, टिकट वो तय किए थे। वो मोहम्मदाबाद की सीट तय किए थे कि अंसारी परिवार के लोग आएंगे हमारे यहाँ लड़ने के लिए। तो हो गया बात। अब ये बताइए कि बीजेपी की आत्मा घुस गई है, ये आरोप लगा रहे हैं। अब झाड़ फूक की आवश्यकता बता रहे हैं, तो किस ओझा सोखा से झाड़ फूक करवाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी लंदन से पढ़ के आए हैं कि उत्तर प्रदेश के पिछवाड़े किसी स्कूल में पढ़ के आए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना विद्वान आदमी और इस तरह की हास्यास्पद बात कर रहा है, झाड़ फूक, भूत परेड, चुड़ैल की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिससे नौजवानों को उम्मीद थी कि हमें विज्ञान की व्यवस्था देगा, हमें आईटी का व्यवस्था देगा, हमें नौकरी की बात करेगा, आज वो झाड़ फूक की बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन जहां रहते हैं इनके चारों दिवाली के इर्द गिर्द नवरत्न ले जाकर के भूत पहुंचा दिए। देखिए, परंपरा एक शुरू हो गई तो उसका निर्वहन होना चाहिए। एक बार आप हमला करते हैं, उधर से बड़ा हमला होता है। अब उन्होंने बड़ा हमला करके ये तमाम आरोप लगा दिए, टिकट बेचने का, ईडी से डरने का, आत्मा घुस जाने का। तो अब आपकी बारी, आप क्या आरोप लगाने जा रहे हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एसी से निकलने का आरोप नहीं लगाए होते तो आज ये पूर्वांचल में गए नहीं होते अपने कोर वोटर के पास। इनका कोर वोटर भाग रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसीलिए वो अपने कोर वोटर को बचाने जा रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की लोकप्रियता इनको एकदम घबराहट में ला दी है कि पूर्वांचल में अब हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोरों की जो बात मुखरता से करते आए हैं, आज वही बात माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद नहीं आ रही कि ये कह रहे हैं आपकी बदौलत उनको 111 सीटें मिल गई। लेकिन उनके नेताओं से जब हम बात करते हैं, कहते हैं अगर आप गठबंधन न किए होते, समाजवादी पार्टी के साथ न होते, तो आपका एक विधायक न होता। मैं पुराना 2017 का रिकॉर्ड बता दूं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, 7 में 5 सीट जीती थी भाजपा, बलिया में 7 में 6 सीट जीती थी भाजपा, उठाकर देखिए मऊ में 4 सीट में 3 सीट जीती थी भाजपा। हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी और ये 47 सीट पर थे। 47 से आरोप लगाते हैं कि एसी में रहते हैं, तो एसी में तो आप भी रहते हैं, आपका भी एसी चल रहा है। ये एसी वाली क्या बात हो गई? एसी में तो हर कोई रहता है, गर्मी हो रही तो हर कोई रहता है। तो ये बताइए, और वो कहते हैं कि अगर आपको कहना था तो आप ये बात कान में कहते, बंद कमरे में कहते, आप सार्वजनिक रूप से उनको कहने लगे, उनको यही बात बुरी लग गई। बंद कमरे में तो बहुत कुछ कहा गया था। बंद कमरे में तो कहा गया था अति पिछड़ों को टिकट दे दीजिए, अति दलितों को टिकट दीजिए, लेकिन कहा क्या गया कि उनके पास पैसा नहीं हो, कहां से लड़ेंगे? जिनके पास पैसा था वो आए थे लड़ने के लिए, वो टिकट उनको मिला था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, गठबंधन ने ये रणनीति बनाई थी कि जिनके पास पैसा होगा लड़ने के लिए, खर्च करने के लिए, टिकट उन्हीं को मिलेगा। पूछ लीजिए कि रसड़ा सीट अगर हम हारे हैं तो सिर्फ पैसे के अभाव में, ये इन्होंने कहा था। कैसे? कि इन्होंने कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, सभी प्रत्याशियों से कहा था हम लड़वाएंगे। अब बाद में छापा उन्हीं के यहाँ पड़ गया, सब पैसा रख लिए। आप देखिए हमारे यहाँ छापा पड़ा था। मैं तो कहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी को अगर इतना डर है ईडी सीबीआई से, तो हमारे यहाँ भेज दीजिए ना, हम तो बैठे हैं जांच कराने के लिए। भेज दे, पैसा भेज देगी। जितना लिए हुए हैं, देखिए जिसके यहाँ जो होता है वो व्यक्ति उसी तरीके सबके यहाँ सोचता है। माननीय अखिलेश यादव जी के नवरत्न जो काम करते हैं
वो उनको जो रास्ता देते हैं वही रास्ता सबके यहाँ समझ में आता है कि सब अनिल जरा पूछिए, पूरा प्रदेश जानना चाहता है ये नवरत्न है कौन? ऐसा नहीं किए होते, बार बार नवरत्न कहा जाता है, नवरत्न तो बता दें। बिल्कुल, ये सवाल तो देखिए, इशारों में मत बात करिए आप, पूरा प्रदेश जानना चाहता है तो खुलकर आनी चाहिए, इशारों में बात नहीं होनी चाहिए। उधर से सीधा हमला है कि पैसा ले लिया, टिकट बेच दिया। तो ये नवरत्न कौन है, नाम बताइए। एक का तो नाम ओम प्रकाश राजभर जी खुद ही कह चुके हैं, उदयवीर सिंह। ये बाकी नवरत्न कौन है? 8 बच रहे, इन 8 का नाम आज न्यूज स्टेट के दर्शकों को आप बताई दीजिए, दिल की बात बाहर आ ही जाए। गाँव में जाएंगे जब तो 10 साल के लड़के से पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी में नवरत्न कौन है, तो फटाफट नाम बता देंगे। अरे जो नहीं जानते उनके बारे में आज बताइए। लेकिन हम उनकी दुकान क्यों बंद कर दें? वो दुकान चला रहे हैं, चलाने दीजिए। उनके बेचारे रोजी रोजगार पर क्यों आप हमला कर रहे हैं? उनको भी तो दुकान चलाने दीजिए। उदयवीर का नाम ले लिए थे ओम प्रकाश राजभर, उनकी दुकान भी बंद होने खतरा नहीं था। बाकी 8 पे बताई दीजिए, बाकी ये 8 नवरत्न कौन है ये बताई दीजिए। आज इशारे में मत रखिए, कुछ बात जब हो खुल के होनी चाहिए। जनता सब जानती है। अगर जनता ये बात नहीं जानती तो हमको गांव में ये बात नहीं आती कि नवरत्न कौन है जो नहीं चाहते अखिलेश। नहीं तो कम से कम 2-3 का तो नाम बता दीजिए, 2-3 और नाम बता दीजिए। ये गांव में जब कहीं रैली होती है माननीय अखिलेश यादव, कोई नाम है ही नहीं, खाली आप लोग हवा में बात करते हैं, इसका मतलब कुछ है ही नहीं। फिर गांव में जब जैसे रैली रखी जाती कहीं भी, ये नवरत्न पहले पहुंच जाते हैं और मंच पर चढ़ाने के नाम पर पैसा लेने लगते। सैकड़ों नेता पहुंच जाते हैं, 2-4 का तो नाम बताइए। नहीं, वो नाम हम क्यों बताएंगे? अरुण राजभर डर क्यों रहे हैं? बेचारे जब दुश्मनी है तो खुल के होनी चाहिए। फिर राजनीतिक डर किस बात का? विचारों की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं अति पिछड़ों को सम्मान दीजिए। हम तो चाह रहे हैं। स्टूडियो से आवाज आ रही है कि आप लोग डरते हैं। और सुहेल जो पार्टी को हम जानते हैं कि डरने वाली पार्टी तो है नहीं, हम कहाँ डर रहे हैं? तो डर नहीं रहा तो नाम बताइए। नहीं, हम काहे नाम, आप जबरी नाम पूछवाएंगे तो बेचारे दुकान हम काहे बंद करने देंगे? कोई चिंता आपको क्यों? आप तो दलित पिछड़ों की चिंता करिए, जो पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, उनकी चिंता क्यों होनी चाहिए? देखिए, वो डरे हुए हैं, इसीलिए एसी में बैठे हुए हैं और वो अब डर गए हैं कि हमारा कोर रोड हट रहा है, इसलिए अब वो निकल के अपने कोर रोड के पास जा रहे हैं और वहीं से लौट के चले आएंगे। फिर देखिए एसी में बैठ जाएंगे। जी ने ये भी कहा है कि आज जो आप बातें कर रहे हैं उनकी पोल खोल रहे हैं। जब एक साथ में थे, उनके साथ बैठते थे तो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बहुत, तमाम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आप लोग तरह तरह की बातें करते थे और तब उनकी पोल खोलते थे। तो ऐसी कौन सी बातें थी जो उनको तब बताते थे? देखिए, वो सब कुछ जानते थे कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा हमसे कि हम तो जानते थे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता। अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार नहीं बनेगी चुनाव के दौरान ही। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार, हम चाहते थे कि हमारी सरकार नहीं बने। कब कहा था ये? जब हार के आए थे। जब हार के आए तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, तो मैं खुद चाहता था कि मैं हमारी न बने। ऐसा क्यों कहा? हो सकता है डरे हुए थे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई जो बात करते हैं वो उसी से डर गए थे। इतना धुआंधार प्रचार हुआ आप लोगों का, ओम प्रकाश राजभर भी साथ में रहते थे और कहते थे बीजेपी का बाजा न बजा दिया तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। इतनी ताकत से लड़े, 36% वोट मिला और आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहते थे कि सरकार न बने। जनता तो चाहती थी, लेकिन ये नहीं चाहते थे। अगर ये चाहे होते तो पहले चरण में ही कश्यप को टिकट दे दिए होते, प्रजापति और पाल को और सैनी और साकी को टिकट दे दिए होते तो वो भी समाज इनको वोट दे दिया होता। उपचुनाव में आजमगढ़ आप लोग प्रचार करने गए, तब तक तो ठीक था, लेकिन कहा यह जा रहा है जब 4 MLC बनाने की बात हुई उसमें अरविंद राजभर का नाम नहीं था तो सारा मसला वहीं खड़ा हो गया। नहीं, MLC हमने देखिए मांगा उसी से जाता है जो खुशी से दे देता और कहता किसी से नहीं। हमने कहा मांगा और ये आरोप कहा जा रहा है कि बीजेपी अरविंद राजभर को MLC बना के विधान परिषद में भेजने जा रही है। वो कह रहे हैं ना, वही तो मालिक हो गए हैं ना भारतीय जनता पार्टी के। सारे चैनलों पे चल रही है कि अरविंद राजभर को बीजेपी MLC बनाएगी। खबर जो चल रही है वो ऐसे ही जो जैसा चला दे रहा है वैसे चल जा रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने संगठन में लगे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से राय, अभी आपने देखा बस्ती में कार्यक्रम हुआ, वहां गए थे, कार्यकर्ताओं से राय लिए। हम अभी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, कौन हमारे साथ आएगा, हम किसके साथ जाएंगे, हम आगे बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। ये जो अभी आप लोगों के बीच चल रहा है, ये ननद और भौजाई जैसे आपस में लड़ती हैं, उसी तरह से आप लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल जैसे ये डेली सोप आते, सीरियल आते हैं, उसी तरह से आप लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं। फैमिली ड्रामा चल रहा है। मैं तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को समर्थन क्यों किया? तो देखिए, ये तमाम आरोप हैं और समाजवादी पार्टी और SBSP जो एक हफ्ते पहले तक बिल्कुल दांत काटी रोटी थी दोनों के बीच और आज बिल्कुल जानी दुश्मन बने हुए हैं। चलिए, अब अनिल धन्यवाद इस बातचीत के लिए भी। जाहिर तौर पर हालांकि बहुत सवाल ऐसे भी आपके रह गए जो अरुण राजभर खुलकर उस पर जवाब नहीं दे पाए। बड़ी खबर बता दें, रामपुर से जवाहर यूनिवर्सिटी पहुंची प्रशासन की टीम, सील मुक्त